ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 29 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितनी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमने ब्रांड एम्बेसडर से लिया हुआ है। अभी एक्चुअली में क्या हुआ, जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का होने वाला है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? वो है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट कौन है? ये जमैका के हैं, एक धावक है। धावक का मतलब रनर। इनके द्वारा ये 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है ना रनिंग का, ये इन्हीं के पास है। ये 3 ओलंपिक में लगातार गोल्ड जीत चुके हैं। कितने? 100 मीटर में। ये 2008 का जो ओलंपिक था बीजिंग में, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2012 के लंदन वाले में भी और 2016 के रियो ब्राजील में भी। ठीक है जी। बात करें अगर कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का होने वाला है, उसकी होस्ट कौन है? वो है वेस्ट इंडीज और यूएसए 2024 का। इस बार का संस्करण क्या है? इस बार का संस्करण 9वें क्रम का है। आईसीसी का मतलब क्या होता है? आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो दुबई और यूएई में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड गेग बर्कली है। और आईसीसी का ही तो हो गया। और T20 की शुरुआत जो हुआ था 2007 में हुआ था। अब पहली बार इसके विजेता कौन था? पहली बार इसके विजेता भारत था। ठीक है जी। बीसीसीआई की बात करें, जो इंडिया का क्रिकेट से संबंधित है, तो इसके मुख्यालय कहाँ पे है? वो मुंबई, जो कि वानखेड़े स्टेडियम के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स का परीक्षण कहाँ पे किया? ये जो रॉक्स है ये क्या है, इनको भी समझेंगे। और भारतीय वायुसेना ने जो रॉक्स का परीक्षण किया, आप कहाँ पे किया? तो रॉक्स का जो परीक्षण किया वो अंडमान निकोबार। रॉक्स का परीक्षण, इसको जो रॉक्स है इसको अलग नाम से क्या जाना है? क्रिस्टल मेज 2। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टल भूल भुलैया 2। यह क्या है? तो यह हवा से प्रक्षेपित करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हवा में रहते हुए ये सरफेस से वार करेगा, ये सतह पे वार करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एयर टू सरफेस। तो जब हवा में रह के सरफेस पर वार करेगा तो कोई इसको फाइटर जेट भी चाहिए जिसमें ये स्थित होना चाहिए। तो जी हाँ, तो अभी हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया वो फाइटर जेट का नाम है Su-30 MKI। ठीक है जी। देखो, अलग अलग प्रकार की होती है। कोई होता है एयर टू सरफेस, एक होता है सरफेस टू एयर, मतलब सतह से हवा मार करने वाली, जो कि आकाश है, बैलिस्टिक मिसाइल। और सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस पे है और हवा में होते हुए फिर से सरफेस से मार करने वाली, वो है आपकी अग्नि। ठीक है जी। इसी तरीके से एडीएस, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हवा में मतलब दुश्मनों की मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो अभी हाल ही में 2 का किया गया उद्घाटन। पहला है वसुधराज, जो कि अत्यधिक कम दूरी के लिए इसको यूज किया जाता है। और दूसरा है समर, सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन। ये अधिक दूरी के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मिसाइल होता है वो आकाश, क्योंकि आकाश जो है ये सरफेस टू एयर, और हमको एयर में ही दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको तबाह कर देना है। ठीक है जी। अभी हाल ही में प्रबल नाम का जो राइफल है, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये लंबी दूरी का राइफल है, जो कि कानपुर के द्वारा। उग्रम क्या है? तो उग्रम एक प्रकार का असाल्ट राइफल है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक खेल से लिए हैं। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है? अभी हाल ही में क्या हुआ, 200 विकेट तक कंप्लीट करने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है? वो है यजुवेंद्र चहल जी। ये कहाँ से खेलते हैं? ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ये 200 विकेट अभी हाल ही में कंप्लीट किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? कैप्टन वो है संजू सैमसन जी। ये तो एक नया रिकॉर्ड बन गया। और अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बना था, सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल में कौन बनाया था? सनराइजर हैदराबाद 287 रन। अब सबसे ज्यादा शतक किसने लगाया है? विराट कोहली। और विराट कोहली के पास एक और भी रिकॉर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 12,000 से अधिक रन। ये कहाँ से खेलते हैं? ये आरसीबी से खेलते हैं। और सबसे ज्यादा 6 कौन लगाया है जो भारतीय में? वो है रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। और मुंबई इंडियंस के वर्तमान कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या जी। आईपीएल 2024 की बात करें तो अभी इसका 2024 का चल रहा है। पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में हुआ था और सीएसके जीता था। सीएसके कप्तान कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ जी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था और पहली बार इसके विजेता राजस्थान रॉयल्स थी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है मनोज मुकुंद नरवड़े। अभी हाल ही में एक एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए हमने इसको ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी। देश का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये देश का पहला है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम समझेंगे कि जो बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाया गया है, इससे लाभ क्या होगा। देखो, हिमाचल प्रदेश में एक नदी है सतलुज नदी, और सतलुज नदी
सतलुज नदी पर 1988 में एक परियोजना बनाया गया था जिसका नाम था नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। और अभी इसी नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर एक SGVM के द्वारा सहयोग से पहली बार बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाया गया। समझिए कहाँ पे बनाया गया? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? SJVM द्वारा बनाया गया। जिस इसमें सहयोग किसका किसका है? एक तो भारत सरकार का, एक हिमाचल सरकार का। समझ गए? अब बात करें कि यह क्या करेगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है यह क्या करेगा? तो यह परियोजना हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने, भंडारण करने और उपयोग के लिए अनुकूल तत्वों का निर्माण करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाएगा और हाइड्रोजन को रखने का स्थान बनाया जाएगा। यहाँ पे जो इसका क्षमता है वो 8 घंटे में 14 किलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता है। हाइड्रोजन की बात करें, इसका जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। ये आवारा तत्वों की श्रेणी में आता है। इसका खोज कैंडविस द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया और ये मलेरिया दिवस से क्या है, कैसे होता है, इन सबको देखेंगे। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। क्यों 25 अप्रैल को ही? क्योंकि जो रोनाल्ड रास जिनके द्वारा मलेरिया की खोज किया गया था, इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है जी। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को तेजी लाना। इस बार का जो थीम है। मलेरिया क्या है? तो यह एक संक्रामक बीमारी है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। यह कैसे होता है? तो यह मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज वाहक है। मादा जो मच्छर है ना, उसके द्वारा इसको फैलाया जाता है। तो मादा मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? वो प्लाज्मोडियम परजीवी। तो इस रोग से प्रभाव क्या पड़ता है? इससे प्रभाव RCB लगातार कम हो जाता है शरीर में। इसका लक्षण क्या है? बुखार आना, ठंड लगना, पसीना आना, मांसपेशियां, सिर में दर्द, ये बहुत सारी चीज़ों। और ये जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अति संवेदनशील, वो बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं। क्या इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं है? तो इसके लिए है। अभी हाल ही में इसके लिए नया वैक्सीन खोज किया गया था, उसका नाम है मास्क्यूरिसिस वैक्सीन। वैसे इस वैक्सीन की जगह पहले यहाँ पे कुनैन दवा का यूज किया जाता है, जो कुनैन दवा सिनकोना ब्रिज से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्ट से। दुनिया का सबसे सस्ता दूसरा पासपोर्ट किसका है? तो दुनिया का जो सबसे सस्ता दुनिया का दूसरा जो पासपोर्ट है वो किसका है? वो है इंडिया का। अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ, उसका रिपोर्ट का नाम है कंपेयर द मार्केट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्ट के, ऑस्ट्रेलिया के एक फर्म का मतलब एक कंपनी का छोटा रूप होता है। इसके द्वारा ये पता चला कि जो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है वो पहले नंबर पे UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात का, जो कि $17.70 का। दूसरे पे इंडिया, जो कि $18.07 का। ये जो पासपोर्ट की समय होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। इसी आधार पर यह भी पता चला कि सबसे महंगा किसका पासपोर्ट है। सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? वो है मैक्सिको, जो कि $231, जो कि इनकी तुलना में आप समझ रहे हो कितना गुना है। और अभी बहुत सारे रिपोर्ट आया था, उन रिपोर्ट को अगर देखें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आधार पर यह पता चला कि इंडिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला दुनिया का पहला देश है। सबसे सुंदरतम हवाई अड्डा कहाँ पे है? वो है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। एक रिपोर्ट के आधार पर पता चला था। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? वो है हमाद एयरपोर्ट, जो कि कतर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है? वो है 5 एयरपोर्ट, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा और बाबतपुर हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कुशीनगर हवाई अड्डा। ये 5 उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।